हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेट्योर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का वीडियो नंबर 4, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वीडियो नंबर 2 में ऑलरेडी हमने देखा था कि ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। उसमें कुछ ज्योमेट्री की बात की थी कि ज्योमेट्री से हम कैसे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन से कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कैलकुलेशन मेथड से कुछ फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, जैसे आपके पास दिया हुआ है दो वेक्टर, सपोज दिस इज वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर बी, और आपको बोला गया कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो ये थीटा होगा। कैसे बता देता हूं। ए को शिफ्ट मारा यहां पे ट्यूं, पैरेलल शिफ्ट, तो इन दोनों के बीच का एंगल जब पैरेलल शिफ्ट मारेंगे तो टेल से टेल के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वही एंगल हम देते हैं। तो देखो ये यहाँ पे जब शिफ्ट हम ऐसे मारेंगे बच्चों, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा टेल से टेल मिल गया, तो ये स्मॉलेस्ट एंगल है थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा। यहां तक बात समझ में आई। इन दोनों का एडिशन करना है। अब बच्चों चूंकि ये दोनों वेक्टर हैं, इनके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, तो जिसके चलते इसका नॉर्मल एडिशन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका नॉर्मल हम एडिशन कर सकते हैं। जैसे 20 kg मैंगो में 5 kg मैंगो और ऐड कर दिए, मास का, मास जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसी का 20 kg रिप्रेजेंटेशन है, वो सब मैंने बताया ऑलरेडी, तो 25 kg हो जाता है। नॉर्मल एडिशन स्केलर क्वांटिटीज में करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए रूल बने हुए हैं। कौन से रूल बने हुए हैं? अगर दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो हम ट्रायंगल लॉ से ऐड करेंगे, या फिर उसका एक्सटेंशन फॉर्म है पैरेललोग्राम लॉ, उससे हम ऐड करेंगे। तो बच्चों इन दोनों को जब ऐड करते हैं हम, तो पहले ट्रायंगल लॉ देख लेते हैं क्या होता है। सपोज ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी। इसमें कंडीशन था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होने चाहिए वो एक ऑर्डर में होने चाहिए। तो देखो ये ऑर्डर है। अब ट्रायंगल फॉर्म करके रिजल्टेंट निकलता है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, और रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होता है वो अपोजिट होता है ऑर्डर ए एंड ऑर्डर बी से। देखो इसका ऑर्डर ऐसे है, तो रिजल्टेंट अपोजिट आ गया, हेड टू हेड मिल गया। यहां पे हेड से टेल मिला हुआ है, बट यहां पे हेड टू हेड मिल गया। इस मेथड को हेड टू टेल मेथड भी बोलते थे। तो ये हुआ बच्चों सपोज आर। इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ थीटा, तो कौन सा एंगल दिया हुआ है? ये दिया हुआ है? नहीं, एंगल दिया हुआ है वो एंगल जो स्मॉलेस्ट हो और जो टेल से टेल मिलाने पे हो। सो दिस इज गिवन, दैट इज थीटा। समझ में आई बात? अब जो दूसरा लॉ था, जो ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन फॉर्म था, वो था पैरेललोग्राम लॉ, तो उसको भी देख लेते हैं। दिस इज वेक्टर ए। अब इसमें क्या करना है बच्चों, यहां से इसको शिफ्ट करो, ट्यूं यहां, ठीक है, शिफ्ट करके हमने ऐसा कर लिया। दिस इज वेक्टर बी। अब टेल से टेल मिला दिया है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा स्मॉलेस्ट एंगल, दैट इज थीटा। सो ये एंगल है थीटा। अब इससे पैरेललोग्राम एक फॉर्म कर लो। ये हमने पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया। तो जो कॉमन डायगोनल होगा बच्चों, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता था। कॉमन डायगोनल क्यों बोल रहा हूं? इसके दो डायगोनल होने की पॉसिबिलिटी है, एक डायगोनल ये और दूसरा डायगोनल ये हो सकता है। तो हमें कॉमन डायगोनल लेना है। कहने का मतलब कि ए का जो टेल है और बी का जो टेल है, उन दोनों के बीच में जो कॉमन, वहां से जो डायगोनल निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, दैट डायगोनल विल बी टेकन। सो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर। यहां तक बात समझ में आई? अब ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों, तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड तो हम निकालेंगे इस ट्रायंगल से, कुछ हम कैलकुलेशन करेंगे, इस पैरेललोग्राम से जो कुछ कैलकुलेशन करेंगे, और आर की वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू वो मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? तो ये अगर एंगल हम निकाल लें, सपोज दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? आर का मैग्नीट्यूड और अल्फा की वैल्यू। तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। अभी हमने बच्चों आर की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सा एक ट्रायंगल बना देते हैं और सबका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ए का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड बार बार जोड़ दे रहा हूं, बताऊंगा क्यों।
ये ए है, दिस इज बी, दिस इज आर। आर की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो बच्चों, यहां से एक ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, ए को एक्सटेंड करके यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ऐसे। ये थीटा हमें दिया हुआ है यहां पे, दैट थीटा इज बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो बच्चों इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ए में इसकी वैल्यू को ऐड कर दें तो ये निकल जाएगा यहां से यहां तक की वैल्यू, और इसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। इंटेंशन बता रहा हूं कि क्या निकालना है, ये निकालना है और ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको ए में ऐड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू निकल जाएगी और ये वैल्यू निकल जाएगी। अगर परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया, तो हाइपोटेन्यूस जो है वो तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, तो आर की वैल्यू निकल जाएगी। और ये जब निकल गया, ये निकल गया, तो ये थीटा भी निकाल लेंगे। थीटा नहीं, ये अल्फा है, तो हम अल्फा भी निकाल लेंगे, ठीक है। पक्की सी बात है, इंटेंशन बता दिया क्या करने वाला हूं। तो बच्चों इस ट्रायंगल को पहले देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब बच्चों एक बात बताने जा रहा हूं जिसको गांठ बांध के रख लो। अगर इसकी वैल्यू दी हुई है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बी दी हुई है, और ये थीटा हमें मालूम है, अगर हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया हुआ है और थीटा जो है बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में जो एंगल है थीटा अगर हमें पता है, तो हम परपेंडिकुलर सीधा लिख सकते हैं बी साइन थीटा, और ये थीटा जो बेस के साथ दिया हुआ है, तो बेस जो होगा वो बी कॉस थीटा होगा। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही करना, राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये चीज करना। कैसे प्रूफ बताओ सर आप? तो सपोज इसको पी ले लो परपेंडिकुलर, इसको ले लो स्मॉल बी, बेस ले लो। अब देखो कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच हाइपोटेनियस। सो देखो बेस की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा आ गया। उसी तरह परपेंडिकुलर के लिए करते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन बी। तो पी की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा, देखो आ गया। या फिर इसका एक और प्रूफ है कि इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो बी आना चाहिए। तो देखो बी कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो, और इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट जो होगा वही हाइपोटेनियस होगा। तो देखो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये देखो इसका वैल्यू 1 होता है, दिस इज 1, सो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज बी। देखो प्रूफ हो गया। ये तो बहुत छोटी बात थी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में मैं ये चीज बताऊंगा, तो इसको याद करके रख लेना बच्चों, ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज होने वाला है। तो देखो बच्चों इसका वैल्यू दिया हुआ है बी, ये बी है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी, तो ये वैल्यू होगी बी कॉस थीटा और ये वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू हमें पता है बी साइन थीटा। तो क्या आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? यस निकाल सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। पक्की सी बात है इतना? चलो इसको सॉल्व कर लें। अब तो खेल यहीं पे खत्म हो गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को पास में ले आओ, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो बी स्क्वायर लिख लो यहां पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सो दिस इज 1, इसका वैल्यू 1 होता है, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट।
अब बच्चों ये आया रिजल्ट किसका, आर का, मैग्नीट्यूड आया, मैग्नीट्यूड आया, तो ये हमेशा पॉजिटिव लोगे, अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों होता है तो यहां पे पॉजिटिव लोगे क्योंकि मैग्नीट्यूड दे रहे हैं। आर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, इसका लेंथ, ये जो वेक्टर है इसका लेंथ ही मैग्नीट्यूड होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू लोगे। ठीक है, पहली बात ये हुई। दूसरी बात ए बी, यहां पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, मैंने बताया था यहां पे ट्राइंगल में, तो यहां पे बी जो है वो भी पॉजिटिव है और ए ये भी पॉजिटिव है। अब बोलोगे सर ये तो बहुत छोटी सी बात आप बता रहे हो, देखना जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको कंफ्यूजन आने वाला है, इसीलिए मैं अभी क्लियर कर रहा हूं कि ए बी पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस बात को याद कर लो, सब्ट्रैक्शन के मैं फिर से याद दिलाऊंगा ये बात को। चलो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। अब किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया हमने। अब डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये एंगल निकालना पड़ेगा अल्फा, तो निकाल लेते हैं। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो यहां से अल्फा निकल कर आया tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, और रिजल्टेंट का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर हो गया दिस वन। ठीक है, तो ये हमने देखा ट्रायंगल लॉ से। अब पैरेललोग्राम लॉ से देख लेते हैं। बच्चों ये हुआ पैरेललोग्राम जिसमें बी वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, और पैरेललोग्राम यहां पे फॉर्म करना है। यहां मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बच्चों, सीधा यहां मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, बी का मैग्नीट्यूड यहां पे, पैरेललोग्राम बना रहे हैं नॉर्मल सा पैरेललोग्राम, और उसमें कैलकुलेशन करेंगे। अभी डायरेक्शन क्या निकालना है इसका, अल्फा, तो यहां से निकालेंगे, देखेंगे कैसे निकलता है। तो नॉर्मल सा यहां पे वेक्टर नहीं लो, यहां पे मैग्नीट्यूड ले लो, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये बन गया पैरेललोग्राम। अब बच्चों बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी वेक्टर का बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, मैंने बताया था ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सीधा बी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कि वो मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो ये एंगल है थीटा जो ए और बी के बीच में दिया हुआ है। क्यों ये एंगल थीटा है, क्योंकि ए और बी के बीच में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल यही है, और यहां टेल टू टेल मैच कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है एक दूसरे को। ये हुआ डायगोनल जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है, ये डायगोनल का वैल्यू निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर से देखो ट्रायंगल लॉ में भी एक्सटेंड किया था, थोड़ा बढ़ाया था, यहां से डाल दो परपेंडिकुलर, मोर और लेस कहानी सेम है, बिकॉज ट्रायंगल लॉ का ही ये एक्सटेंशन फॉर्म है। तो बच्चों इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लिए, इसकी वैल्यू निकाल लिए, फिर से वही ट्रायंगल वाला आ गया, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, हमें आर का वैल्यू निकल जाएगा, तो निकालते हैं। तो ये बी है, तो पैरेललोग्राम में ये भी बी होगा, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये बी हो गया। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा बच्चों, बस कहानी खत्म, सेम चीज है। तो ये हो गया बी कॉस थीटा, और ये हो गया बी साइन थीटा। कॉस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि थीटा से ये सबटेंड कर रहा है बी, तो मैंने अभी बताया था कि ये बी कॉस थीटा होता है, और ये परपेंडिकुलर जो होता है वो बी साइन थीटा होता है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में ऑलरेडी ये चीज देखेंगे हम लोग बच्चों, तो बस निकाल दो इसका रिजल्टेंट। ये हो गया टोटल वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, यहां से यहां तक a प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दो, बेस स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, तो वो वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस की। सो ये आया बच्चों
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आया ये। तो ये कितना निकल कर आता है बच्चों, ऑलरेडी मैंने ट्रायंगल में दिखाया है, सेम कैलकुलेशन है, सेम, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो ये निकल कर आता है a² + b² + 2ab cos थीटा, ऐसे लिखो और यहां r² कर दो, सेम चीज है। तो ये फॉर्मूला आया जहां से r का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। r निकालना होगा तो इसको अंडर रूट कर देंगे, जो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसमें एक चीज देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, tan अल्फा यहां भी निकाल लेंगे, सेम आ जाएगा b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। अब बच्चों tan अल्फा तो हमें निकल कर आ गया। अगर आपसे पूछता है कि ये डायरेक्शन हो गया किसका, वेक्टर का डायरेक्शन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू a, अब बोलता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b कितना होगा। सपोज ये दिस इज बीटा, विथ रिस्पेक्ट टू b निकाल रहे हैं एंगल, तो tan बीटा, अब a और b को इंटरचेंज कर देना, बस a को लिख दिया a sin थीटा अपॉन a को b लिख दिया और b को a कर दिया, बस इतना सा काम है, ये होगा। ये दोनों फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहां तक? अब मिटाता हूं। तो बच्चों हमने एनालिटिकल मेथड से देखा कि कैसे हम दो वेक्टर का एडिशन करते हैं। वेक्टर a + वेक्टर v जो रिजल्टेंट वेक्टर r आता है, उसका फॉर्मूला हमने निकाला कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसका एंगल जो है विथ रिस्पेक्ट टू a एंड विथ रिस्पेक्ट टू b दोनों हमने निकालना सीखा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ देता है बच्चों की वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या होगा, ध्यान से सुनो, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। एनालिटिकल मेथड से एडिशन देख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो अगर आपको ऐसे पूछ देता है बच्चों की वेक्टर a माइनस वेक्टर b ये क्या होगा, तो बच्चों हमने जो भी आज तक पढ़ा एडिशन के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल लॉ पढ़ा एडिशन के लिए है, पैरेललोग्राम लॉ एडिशन के लिए, पॉलीगॉन लॉ एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए तो कोई रूल पढ़ा ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो एक बात बताना चाहता हूं कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसा कोई चीज होता नहीं है बच्चों, ये एक्चुअली एडिशन ही होता है। इसको एडिशन फॉर्म में ले जाएंगे और फिर एडिशन का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अगर जब भी आपको a माइनस बी ऐसे पूछ रहा है तो समझ जाओ कि एडिशन ही करना है। ये कैसी बात हुई सर, बताता हूं, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर a माइनस प्लस कर दें यहां, ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर याद करो जो मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर में नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर b का डायरेक्शन बस चेंज कर देना है और उसको a के साथ एडिशन कर देना है एनालिटिकल मेथड से, तो हमें निकल के आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। देखो कैसे करते हैं। अगर आपको दिया हुआ है वेक्टर a, सपोज दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b, ऐसा दिया हुआ है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ से क्या कर रहे थे बच्चों, एक पैरेललोग्राम यहां पे फॉर्म कर रहे थे। इसको क्या किया, यहां से ट्यू यहां शिफ्ट किया, या फिर इसको ट्यू यहां शिफ्ट कर दो, दोनों में से कुछ भी कर दो, दोनों का एडिशन कर रहे हैं यहां पे। तो ये हो जाएगा वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b। ठीक है, यहां पे एंगल दिया हुआ है बच्चों, दिस इज थीटा, तो यहां पे एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ए और बी के बीच का एंगल जो होगा थीटा होगा, क्योंकि टेल टू टेल मैच कर रहा है और थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल। एक एंगल ये भी होता है बट हम स्मॉलेस्ट लेते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बच्चों a प्लस माइनस बी करना है, तो पहले रिजल्टेंट ये आ रहा था, पैरेललोग्राम लॉ से यहां पैरेललोग्राम बना दो, ये रिजल्टेंट आ रहा था, दिस इज a प्लस बी। अगर हम b को माइनस में कर दें, माइनस बी, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, जो b का मैग्नीट्यूड होगा वही माइनस b का भी मैग्नीट्यूड होगा। ध्यान देना जो मैं बात बोल रहा हूं, जो b का मैग्नीट्यूड होगा वही माइनस b का मैग्नीट्यूड होगा, बट माइनस b का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी कंप्लीटली अपोजिट टू द वेक्टर b डायरेक्शन। जो b का डायरेक्शन होगा और जो माइनस b का डायरेक्शन होगा वो 180 डिग्री एंगल होगा दोनों के बीच में, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, यहां भी तो पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, ये देखो ये फॉर्म करेगा ऐसे पैरेललोग्राम, तो ये होगा
वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसका करने का क्या मतलब है बच्चों कि वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का, माइनस और वेक्टर बी का समेशन कर देना है, एडिशन कर देना है यहां पे, तो हमें ए माइनस बी निकल के आ जाएगा। देखो एडिशन कर रहे हैं, बस रिजल्ट जो निकल के आएगा वो ए माइनस बी आएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आएगा रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था बच्चों, वो आया था रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आया था। और जो एंगल आया था बच्चों tan अल्फा, ये ले लो यहां पे tan अल्फा, हमको ये चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू a चाहिए, वो आया था बच्चों b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, यही आया था। अब बच्चों आपको क्या करना है कि माइनस बी, अब यहां पे इसको पुट करते हैं वैल्यू, तो देखो अब इसके लिए रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, माइनस के लिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी के लिए रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो ए डालते थे वो मैग्नीट्यूड ही डालते हैं, जो बार बार मैं बोल रहा था कि यहां पे मैग्नीट्यूड ए है, मैग्नीट्यूड बी है, मैग्नीट्यूड ए है, मैग्नीट्यूड बी है, यहां पे बच्चों माइनस बी मत डालना, यही बात मैं बताना चाह रहा था। यहां जो पड़ता है मैग्नीट्यूड पड़ता है, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही मैग्नीट्यूड होगा जो बी का मैग्नीट्यूड होगा, बस डायरेक्शन में डिफरेंस है, इसलिए दिस इज माइनस ऑफ बी वेक्टर। समझ में आई बात? तो यहां लिखते हैं ए स्क्वायर, क्या यहां माइनस बी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, कंसेप्चुअली नहीं लिखेंगे, क्योंकि दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी, सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस 2a, क्या यहां माइनस बी लिखोगे? नहीं लिखोगे, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी, वही मैं बोल रहा था, ये फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड होता है जो मैं पहले बोल रहा था, सो दिस इज बी। यहां पे तो फिर चेंज क्या आया, तो चेंज आएगा बच्चों थीटा का, ये एंगल इस बार लेंगे हम, दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये थीटा है जो ए और बी के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है, ए और माइनस बी के बीच का एंगल लेंगे इस बार, क्योंकि हम निकाल किसको रहे हैं, हम निकाल तो एक्चुअली ये रहे ना, ए प्लस माइनस बी, ए और माइनस बी के बीच का एंगल लेंगे, तो यहां लिखोगे cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आए? अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है, अब माइनस cos थीटा होता है कि प्लस cos थीटा होता है, थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ा देता हूं यहां पे। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ऐसे क्वाड्रेंट है। ऐड शुगर टू कॉफी, पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा पहले, ऐड से ए शुगर टू कॉफी, ए से मतलब होता है बच्चों की ऑल पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में जो भी होगा सब पॉजिटिव होगा, ऐड से मतलब ए से ऑल, सब यहां पॉजिटिव होंगे, कॉस भी पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, जो भी है सब पॉजिटिव होंगे। यहां पे एस है शुगर, एस से शुगर है, तो यहां केवल साइन पॉजिटिव होगा, यहां टैन पॉजिटिव होगा, टी से टैन, यहां कॉस पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये याद कर लेना, ऐड शुगर टू कॉफी। अब बच्चों ये कॉस है 180 माइनस थीटा, तो 180 कहां आएगा, यहां से देखो 180 यहां गया, और माइनस थीटा मतलब इसी क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉस थीटा माइनस, मतलब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, यही बताने की कोशिश कर रहा था यहां से, तो उसको समझ लिया बच्चों आपने, ये याद कर लेना, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, यहां साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टैन पॉजिटिव, यहां कॉस पॉजिटिव। अब 180 माइनस थीटा है तो 180 पहले चले जाओ, और माइनस थीटा मतलब थोड़ा सा कम कर दो उससे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, कॉस जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा।
ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया बच्चों वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। अब tan अल्फा निकाल लें, तो थीटा यहां पे क्या है बच्चों 180 माइनस थीटा है, दिस वन इज 180 माइनस थीटा, इसमें डाउट नहीं है ना कैसे, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। तो ये हो गया बच्चों b साइन थीटा, थीटा नहीं होगा 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा। मैंने थीटा क्यों लिख दिया बताता हूं, अभी याद हो गया इसलिए लिख दिया मैंने, b cos 180 माइनस थीटा। अब बच्चों cos 180 माइनस थीटा मैंने यहां पे बताया, यहां देख लो cos 180 माइनस थीटा यहां पे नेगेटिव होगा, तो ये तो बात सही समझ में आ गई नीचे वाली कि a माइनस बी कॉस थीटा होगा। चलो ये बात समझ में आ गया। अब b साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो 180 आ जाओ यहां पे, 180 आ गए, यहां से आना है बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, 180 आ गए और माइनस थीटा, यहां पे देखो साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो दिस इज b साइन थीटा। समझ में आया बच्चों। अब अगर आपसे पूछता है बच्चों यहां पे कि ये थीटा कौन सा वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला आया एक्चुअल रियल फॉर्मूला ये है, मैंने डिराइव किया है, ये रियल फॉर्मूला ये है और ये है, मैंने डिराइव करके ये लाया है। तो थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। समझ में आ रही बात। ए का अगर आपके पास ए वेक्टर कोई दिया हुआ है, बी वेक्टर कोई दिया हुआ है, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ए प्लस बी जब आप करोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ए माइनस बी जब आप करोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे। ऐसा नहीं कि यहां पे थीटा को 180 माइनस थीटा कर देना, नहीं करना बच्चों, इसी को डिराइव करके मैं यहां लाया हूं। बात समझ में आ रही है। ये थीटा ए माइनस बी जब आप करोगे तो ये थीटा ही रखोगे, 180 माइनस थीटा नहीं करोगे, यही फॉर्मूला आप यूज करोगे। मैंने डिराइव करके यहां पे फॉर्मूला लाया है। तो यहां थीटा कौन सा है, ए और बी के बीच का थीटा है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस भी लगा देते हैं और 180 माइनस थीटा भी लगा देते हैं, दोनों चीज कर देते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। माइनस लगा रहे हो तो यहां थीटा होगा, यहां अगर प्लस कर रहे हो जैसे ये, तो सिंपल सा आपको बस ये याद रखना है बच्चों, ये वाला, और ये मैंने डिराइव किया यहां से यहां, इसको माइनस बी बनाया बी को, और फिर दोनों को ऐड करके ये रिजल्टेंट निकाला। ठीक है बच्चों, समझ में आया। फिर से बोल दे रहा हूं, गलती नहीं करना, थीटा जो होगा वो ए और बी के बीच का एंगल होगा, ए और माइनस बी के बीच का एंगल नहीं, वो तो डिराइव कर रहे हैं, वो आगे का प्रोसेस है। हमें तो सिंपल मिला हुआ है ए और बी जो है दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए प्लस बी निकालो और ए माइनस बी निकालो। तो ए प्लस बी जो है ये होगा और ए माइनस बी जो होगा वो ये होगा। ठीक है, थीटा को 180 माइनस थीटा नहीं लिखना, सेम यहां पे भी 180 माइनस थीटा नहीं लिखना। दिस इज द रिजल्ट फॉर ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए, जो फॉर्मूला आए हैं वो देख लेते हैं कौन। अब बच्चों हमारे पास निकल के आया कि आर का जो मैग्नीट्यूड होता है एडिशन के बाद, वो निकल कर आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और जो tan अल्फा आया है, जो डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है आर का और ये डायरेक्शन, तो ये आया है बच्चों b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आया। अब बच्चों हम कुछ स्पेशल केस को यहां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो जब 0 डिग्री होगा तो बच्चों कैसा होगा, वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, सेम है। तो 0 डिग्री यहां उठा के रख दो, तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट,
तो a प्लस बी का दी होल स्क्वायर होगा, उसका अंडर रूट करेंगे तो a प्लस बी आएगा। तो r का जो मैग्नीट्यूड आया बच्चों वो a प्लस बी आया। ठीक है, यहां से समझ में आया। 180 रखेंगे तो cos 180 का वैल्यू -1। ये सब आपको छोटी छोटी चीज पता होना चाहिए कि cos 180 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, कहां पे पॉजिटिव होता है, कहां पे नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में। जो मैंने बताया था कि ऐड शुगर टू कॉफी, वो सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिजिक्स में छोटी छोटी गलतियां कर दोगे कंसेप्ट रहने के बाद भी। तो ये हो गया -1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर है, उसका अंडर रूट करोगे तो a माइनस बी आएगा रिजल्टेंट। अब एक चीज देखो बच्चों कि ऐसा भी पॉसिबल है कि b की वैल्यू a से ज्यादा हो। यहां पे क्या है, a मैग्नीट्यूड है, b मैग्नीट्यूड है, r मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है ये सब, ये a b r मैग्नीट्यूड है। अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। यहां सब मैग्नीट्यूड है, a मैग्नीट्यूड है, b मैग्नीट्यूड है, a मैग्नीट्यूड है, b मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों की b का मैग्नीट्यूड a से ज्यादा हो, तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो r कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, तो ये तो हमेशा कुछ वैल्यू होगा ही। तो पॉसिबल नहीं है कि ये नेगेटिव हो, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है बच्चों, a और b के बीच का डिफरेंस। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ a माइनस बी। ये मैग्नीट्यूड में मॉड लगा रहा हूं बच्चों, वेक्टर मत लगा देना, इसके ऊपर वेक्टर का साइन मत लगा देना, पूरा हलवा हो जाएगा। तो बच्चों हमेशा इस बात का ध्यान देना कि वो a और b के बीच का डिफरेंस जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। डिफरेंस, अगर b बड़ा है a से तो b माइनस a करके निकाल देना, या फिर ऐसे याद कर लो, a माइनस बी का मॉड लगा देना, पॉजिटिव कर देना। बस मैं पॉजिटिव कर रहा हूं, वैल्यू तो यही आई a माइनस बी, बट इसको मॉड लगा के पॉजिटिव कर देना। ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा तो बच्चों cos 90 कितना होता है, 0। तो ये 0 हो गया पूरा पार्ट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रिजल्टेंट हो गया बच्चों अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो बच्चों यहां पे एक चीज देखो कि जब थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब है कि a और b जो है एक डायरेक्शन में है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, ऐड हो जाएंगे। फील भी हो रहा है कि ये इसी डायरेक्शन में है। आप 5 किलोमीटर एक ही डायरेक्शन में चले हो, ईस्ट में चले हो सपोज, फिर 3 किलोमीटर इसी डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चले हो, तो टोटल कितना चले हो, 5 + 3 कर देंगे, वही चीज है यहाँ पे। और फिर अगर इस दूसरे केस में जब थीटा 180 डिग्री है, तो पहले आपने 5 किलोमीटर ईस्ट में चला, फिर आपने वेस्ट में 3 किलोमीटर चला, तो टोटल कितना चला, 5 - 3। ठीक है, वही चीज यहाँ पे फील हो रहा है। अब बच्चों ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू r व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। कैसे, ये मिनिमम वैल्यू होगा, दिस इज r मैक्स एंड दिस इज r मिनिमम। कैसे होगा इसको समझते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों रिजल्टेंट का, दिस वन। ठीक है, r की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, मैक्सिमम मिनिमम के लिए इस पर डिपेंड करेगी जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा। यही वेरिएबल हो रहा है यहाँ पे, थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा दिस वैल्यू विल वेरी ऑल्सो। ठीक है, ये वैल्यू जो है मैक्सिमम कैसे होगी, ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कैसे होगी, जब cos थीटा जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो cos थीटा का रेंज होता है बच्चों -1 से +1 के बीच में। जब 0 डिग्री होता है थीटा तो cos थीटा +1 होता है, जब 180 डिग्री होता है थीटा तो cos थीटा -1 होता है। तो 180 में देखो -1, तो ये पूरा टर्म जो होगा -2ab बन जाएगा जब थीटा 180 होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ये पूरा टर्म कितना बन जाएगा, +2ab। अब ये देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें मैक्सिमम ऐड करेंगे तो मैक्सिमम r मैक्स आएगा, तो +2ab वाला, तो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाता है, और फिर अंडर रूट होके a प्लस बी। ठीक है, -2ab मिनिमम वाला केस, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो cos थीटा की वैल्यू -1 होगी, तो ये जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी -2ab। मतलब इतने में माइनस ये कर सकता है, मैक्सिमम ये माइनस कितना कर सकता है, -2ab। इस वैल्यू में मैक्सिमम कितना माइनस हो सकता है, दिस वन, तो वो मिनिमम वैल्यू होगी सबसे, तो ये r मिनिमम हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या बच्चों कि r का जो रेंज है वो
a माइनस बी, इसमें मॉड लगा देते हैं, बताया था क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव रखना है हमेशा, क्योंकि r क्या रिजल्टेंट है, एक वैल्यू है, ये हो जाएगा a प्लस बी। तो इसका रेंज इतना से इतना हो सकता है। अगर सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 यूनिट है एंड वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, इज 8 यूनिट। तो आप बताओ रिजल्टेंट का रेंज क्या होगा इन दोनों के एडिशन से, इन दोनों के एडिशन से जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका रेंज क्या होगा। तो आप रेंज कैसे निकालोगे बच्चों, 6 माइनस 8 करोगे, a माइनस बी, पॉजिटिव रखना है हमेशा। तो देखो यहाँ पे ज्यादा हो गया, b की वैल्यू जो है a के वैल्यू से ज्यादा है, b का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। तो यहाँ 2 हो गया, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 8 प्लस 6 14। सो इसका रेंज जो है 2 यूनिट से लेके 14 यूनिट के बीच में होगी। तो बच्चों यहां जाके हमारा एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है और पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो दिल लगा के। जय हिंद।